हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो आज हम इंडियन पॉलिटी में टॉपिक 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का लेक्चर 2 देखेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को ना देखा हो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 4। According to Article 4, such a bill it contains the provision for amendment of Schedule 1 and 4. For this, no separate constitutional amendment under Article 368 required. तो यहाँ पर जो है पार्लियामेंट के पास में पावर है किसी भी स्टेट की बाउंड्री में अल्टरेशन करने की एंड किसी भी स्टेट की नेम में अमेंडमेंट करने की। ये आर्टिकल 4 में पावर दिया गया है पार्लियामेंट को, बट ऐसा कोई पावर नहीं दिया गया है कि वो किसी स्टेट की टेरिटरी को या किसी इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को दे पाए। ओके, एंड आफ्टर देन फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इज आंध्र प्रदेश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था आंध्र प्रदेश। पावर टू डिसमिस अंडर आर्टिकल 3। अब जो आता है बेरूबारी केस आता है। बेरूबारी जो है एक जगह है वेस्ट बंगाल में, तो इसको जो है पाकिस्तान को देने की बात हो रही थी, क्योंकि उस समय जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बेरूबारी जगह जो है पाकिस्तान को देना था। अब उसकी वजह से यहाँ पे एक केस आया, बेरूबारी केस, क्योंकि पार्लियामेंट के पास में यह पावर नहीं था कि वह किसी भी इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को दे सके। आर्टिकल 4 में ये पावर था कि वो अल्ट्रेशन कर सकता है बाउंड्री को, स्टेट की बाउंड्री के में अल्ट्रेशन कर सकता है एंड स्टेट के नेम में अमेंडमेंट कर सकता है, बट ये पावर नहीं था, इसीलिए आया बेरूबारी केस। अब ओनली टेरिटरी कैन बी सीडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। फिर आता है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1960 वॉज डन टू ट्रांसफर रीजन ऑफ बेरूबारी। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो 1960 में आया था, उसी से जो बेरूबारी रीजन था वो ट्रांसफ़र हो सका। फिर 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2014, 2014 में 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। ये भी जो है ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब किसी भी इंडियन टेरिटरी को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी फॉरेन कंट्री को एंड एक्वायर भी करने की पावर आ गई each other territory को। ओके, आफ्टर देन वी कैन मूव टूवर्ड्स धार कमीशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज it is needed integration Vajpayee only on ad hoc agreement demand of state in linguistic basis in south। जो साउथ इंडिया है वहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन बनाने की या स्टेट बनाने की बात होने लगी, वो इंक्रीज होने लग गया। लिंग्विस्टिक प्रोविज़न कमीशन एसके धार, जो एसके धार थे, इन्हीं के नाम पे धार कमीशन बना था। लिंग्विस्टिक प्रोविज़न कमीशन आता है फिर। ओके, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन कन्वेंस। जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन कन्वेंस पे होगा, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर पे, रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। तो ये कमीशन का कोई रिजल्ट नहीं आया, कैंसिल कर दिया गया। आफ्टर देन जो नेक्स्ट कमेटी आती है JPV कमेटी। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, पी मतलब वल्लभ भाई पटेल एंड वी मतलब वत्ता भाई सीतारमैया। इन 1949 ये भी इसीलिए कमेटी आती है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का डिवीज़न किया जाए, कर दिया जाए। ओके, लेकिन बट दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड डिमांड ऑन लिंग्विस्टिक फैक्ट सर। ओके, आफ्टर देन फजल अली कमीशन। फजल अली प्लस KM पानीकर प्लस MN कुंजरू रिजेक्टेड थ्योरी ऑफ वन स्टेट वन लैंग्वेज। इनकी थ्योरी जो थी वन स्टेट एंड वन लैंग्वेज की थी, ये पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रीजन थे और बहुत जगह के लैंग्वेज अलग अलग थे। तो इनका डिमांड था वन स्टेट वन लैंग्वेज, ये पॉसिबल नहीं हो सकता था, तो ये रिजेक्ट कर दिया गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। प्लम्बिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑक्यूपल एंड
द फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, स्टेट का क्लासिफिकेशन फोर फोल्ड में किया गया था। प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, तो जो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी थी उसको प्रिजर्व किया गया एंड उसको स्ट्रेंथ मतलब पावर दिया गया ज़्यादा, ताकि वो मजबूत रह सके यूनिटी में। ओके, एज ए रिजल्ट 14 स्टेट प्लस 6 यूनियन टेरिटरी ऑल नंबर 1 इन 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, it is also very important. Kerala by merging Travancore, Malabar plus Kasaragod ऑफ साउथ कनाडा। आप ये जो तीनों रीजन है ये आप इंडियन मैप में देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये त्रावणकोर, मालाबार एंड कजारगोड एरिया कहाँ पे था। एंड आफ्टर देन वी कैन मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान केम इनटू एग्जिस्टेंस। इट इज़ मतलब ये जो चारों स्टेट थे ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे इस एरिया में, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान। तेलंगाना फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, आंध्रा स्टेट एक्ट अगेन ब्रिजुगेटेड इन 2014। हैदराबाद ज्वाइंट कैपिटल। यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश इन 1950, फर्स्ट टाइम इन 2011 उड़ीसा टू ओडिशा। जो ये उड़ीसा से उड़ीसा नाम किया गया, ये आर्टिकल 4 के अंडर में ही हुआ था, स्टेट के नेम में अल्ट्रेशन या अमेंडमेंट। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।